आगे के लिए ट्रेंड्स और इमर्जिंग सेक्टर्स पर बातचीत करने के लिए सैमको ग्रुप के फाउंडर एंड सीईओ जिमित मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। जिमित, गुड मॉर्निंग। आपका इस समय क्या व्यू है, क्योंकि आप के पास म्यूचुअल फंड भी है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी हैं आप, इस समय कंसिडरिंग एक बहुत बड़ा इवेंट, मेरे ख्याल से हमारा सबसे बड़ा इवेंट जो 5 साल में एक बार आता है, वो अगले हफ्ते लाइंड अप है। क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? आप किस तरीके से आप एडवाइस कर रहे हैं लोगों को इस समय मार्केट पोजीशनिंग को लेकर? So see, पहले तो thank you very much and very good morning, Anand. As far as जो हमारा व्यू है, I think if you take a step back और देखिए कि अप्रैल से कैसे मार्केट पैन आउट हुई है, फ्रॉम द टाइम दैट इलेक्शन स्टार्ट हुए इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, सिंस देन इंडियन मार्केट्स एक्चुअली यूएस मार्केट्स को 4-5% से अंडर परफॉर्म किए. सो S&P 500 तकरीबन 6-6.5% ऊपर है, अपन तकरीबन 2-1% वी आर अप नाउ. This underperformance, as you rightly said, ये है because of the impending event. So market पिछले कुछ महीनों से 22,800 की रेंज में रही है, एंड ये रेंज में कंसोलिडेशन चला है in anticipation of the event. And our view is very clear that the either side, whether it is on the upside or on the downside, the event will dictate the trend. And जो भी इवेंट का आउटकम होगा वो मार्केट्स आई थिंक शुड डिस्काउंट इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज, and then subsequently we will start following global market. So that is the broad view that we have. And taking that into consideration, the way we are currently positioned, हमारी positioning ये है कि we are at this moment predominantly fully invested in most of our schemes. Our view, and if you look at market, तो अगर आप market देखें तो मार्केट आपको क्या इंडिकेशन दे रहा है? इफ यू लुक एट द रैली इन पीएसयूज, इफ यू लुक एट रेलवेज में जो रैली आ रही है, डिफेंस के नेम्स में जो रैलियां आ रही है, और अगर आप विक्स भी देखें तो ये सब आपको इंडिकेशन देना चाह रहे हैं कि द मार्केट डिस्काउंट कर रहा है कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी. एंड अगर करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेंगी अच्छे बहुमत से आफ्टर 4th of June, विच इज व्हाट द मार्केट इज ट्राइंग टू टेल यू, तो जो हमने ये साल में एफआईआई का आउटफ्लो का ट्रेंड देखा है, नेट शॉर्ट्स का ट्रेंड देखा है, ये एक बार के लिए हमको रिवर्स होते हुए दिखेगा. एंड दैट पॉसिबली कुड लीड टू वन फॉलो अप रैली, एंड एक 4-5% का मूव निफ्टी में देखने को मिल सकता है. ऑब्वियसली कैविएट इज दैट करंट गवर्नमेंट आए, अच्छी मेजोरिटी से आए, दे जितनी सीट उनकी लास्ट टाइम थी उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा भी आए, दैट ऑल्सो शुड बी सफिशिएंट. बट ये एक अजम्पशन पे हम चल रहे हैं और मार्केट बताना चाह रही है कि मार्केट हैज कॉन्फिडेंस दैट द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू. ओके, अच्छा चलिए, अब हम एक एजम्पशन ले लेते हैं मार्केट में कि ये सेम गवर्नमेंट आएगी और सेम सीटों के साथ आएगी। एजम्पशन ले लेते हैं। इन दैट केस किन स्टॉक्स पर आप बेट करेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा चले हैं रेलवे स्टॉक्स, सबसे ज़्यादा चले हैं डिफेंस स्टॉक्स, पीएसयू स्टॉक्स। क्या यही लीडर रहेंगे मार्केट के लिए? बात करते करते मीनवाइल अब निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर हो गया, ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब। जिमित बताइए, क्या यही थीम्स रहेंगी? So our sense is yes, because see ये सारी जो themes चल रही है, whether it is defense या PSUs या रेलवेज ले लीजिए, तो ये सब themes में एक अंडरलाइंग सेक्युलर कैटलिस्ट है, एक सेक्युलर ट्रिगर है, वो केपेक्स भी है और इंप्रूविंग एफिशिएंसी भी है. तो आप रेलवेज की भी बात करें तो बहुत फोकस रहा है रेलवे मिनिस्ट्री का, जो करंट रेलवे मिनिस्टर है उनका भी, ऑन इंप्रूविंग एफिशिएंसी और केपेक्स बजट एलोकेशन. तो ये गवर्नमेंट का बहुत क्लियर फोकस है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड रहेंगे. तो अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है, जैसे आप अजम्पशन कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट बहुमत से आती है, पूर्ण बहुमत से, तो ये जो सारी थीम्स है, ये थीम में हम कंटिन्यू ट्रैक्शन देखेंगे. ऑब्वियसली थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है, तो पॉसिबल है कि एक वन टाइम बम्प अप आने के बाद हम एक टाइम करेक्शन के थ्रू भी गुजरे. बट अगर आप एक सेक्युलर ट्रेंड देखेंगे तो यही सारे सेक्टर में फिलहाल टेलविंड है. ओके, मीनवाइल जिम्मे जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। वीरू, अब एक बार जरा मार्केट देखिए आप, वो जैसे ही हमने 22,695 क्रॉस किया, एक और फ्रेश मूव आ गया यहाँ पर, और अब ये मार्केट अब नहीं रुकने वाला है। ये अब ये जा रहा है। मैं जैसे कह रहा था, आज ऑल टाइम हाई की मुझे फीलिंग आ रही थी सुबह सुबह कि आज ऑल टाइम हाई लगेगा, और मैं गिफ्ट निफ्टी पर कतई यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन अगेन सबसे अच्छी चीज़ रही, फ्लैट मार्केट खुला और इंट्राडे में आपको इतनी शानदार तेज़ी दी। और बैंक निफ्टी देखिए, अब आप 550 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी।
क्या शानदार शानदार मोमेंटम। आज मेरे ख्याल से लोगों ने अच्छा पैसा बनाया होगा क्योंकि आज मार्केट ने आपको एंट्री दी है। अनुज, इस सेशन के लिए पीएसयू बैंक मीनवाइल एसबीआई एट ऑल टाइम हाई, और यही प्रश्न मैं कुछ देर पहले अनुज से पूछ रहा था कि क्या ये एसबीआई के लिए अप्रोप्रिएट दिन है एट ऑल टाइम हाई। अनुज, ये पीएसयू बैंक्स एंड ओएमसीज स्पेशली, क्योंकि आज स्पॉटलाइट में भी इनका उल्लेख था, सारे ओएमसीज डे हाई पर ये चेस करते रहे। देखिए, क्रूड जिस तरीके से गिर रहा है 81.45 पर है और कहाँ हम 90 की तरफ जा रहे थे और हम इलेक्शन वर्डिक्ट के भी काफ़ी करीब हैं। ओएमसीज तो आज चलने ही थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, और ओएमसीज आगे भी चलेंगे। ठीक है, पीएसयू बैंक भी ये बड़ा ट्रिगर है आरबीआई की तरफ से, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी मोमेंटम अच्छा आएगा मेरे ख्याल से। तो खैर ये दोनों ही शायद यहाँ से अच्छे चलेंगे वीरू, लेकिन वो बातचीत रिज्यूम करते हैं हम अपनी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बार फिर से चलते हैं हम, आई थिंक उसी कड़ी पे लौटते हैं, और जिस लिहाज से हम मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। जिमित, थोड़ा सा मैं आपके इस फंड के बारे में पूछना चाहूँगा, स्पेशल सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटी फंड, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा, और क्या व्यू रख के इस फंड को लॉन्च किया गया है, और थोड़ा सा इस फंड के बारे में ज़रा बारीकी से बताएंगे आप। सो हमने सैमको स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड लॉन्च किया है, जो अभी इसका एनएफओ चल रहा है। 31 मई तक ये एनएफओ चलेगा। और जैसे इसका नाम है, बेसिकली ये फंड एक्चुअली स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशंस को से वेल्थ क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। सो हमने एक डिस्टिंक्ट डिसरप्शन स्ट्रेटेजी करके बनाई है, जिसमें 10 सब स्ट्रेटेजी यहाँ है, जैसे डिजिटाइजेशन हो गई, इनसाइडर मिरर ट्रेडिंग हो गया, स्पिन ऑफ्स, कॉर्पोरेट इवेंट्स, डीमर्जर्स, एक्विजिशन टेकओवर्स। सो मार्केट में मार्केट में कई सारी अपॉर्चुनिटियां टाइम टू टाइम आती रहती है बिकॉज ऑफ सम और दी अदर इवेंट। और कई बार क्या होता है, कोई इवेंट कंपनी स्पेसिफिक हो या तो कोई सेक्टर स्पेसिफिक इवेंट हो, उसके कारण एक अच्छा खासा ट्रिगर मिल जाता है, जिससे एक स्टॉक प्राइसेस में एक एक्सप्लोजन देखने मिलता है, एक मैसिव रैली देखने मिलती है। तो ये जो फंड है, ये स्पेसिफिकली इस टाइप की यूनिक नीश डिस्टिंक्ट अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए और उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बना गया है। सो टिपिकली हम 10 सब स्ट्रैटेजीज में से तकरीबन 3-4 स्टॉक फ्रॉम ईच सब स्ट्रैटेजी चूज करेंगे और एक 35 से 40 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाएंगे। और ये एज आई सेड, ये फंड का ऑब्जेक्टिव है अग्रेसिव वेल्थ क्रिएशन। तो और टिपिकली बिकॉज ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होती है, जैसे मैंने बताया, डीमर्जर्स हो गए, मर्जर्स हो गए, ओपन ऑफर्स, बायबैक्स एक्सेट्रा, ये 6 to 15 मंथ होल्डिंग पीरियड की अपॉर्चुनिटीज होती है। एंड इन्वेस्टर्स टिपिकली सारी अपॉर्चुनिटीज अगर आप स्टैंडर्ड फंड्स देखें, फ्लेक्सी कैप्स, मल्टी कैप्स एक्सेट्रा, वो काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड होती है। बट ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड है, तो बिकॉज ये एक सेपरेट थीमेटिक कैटेगरी है, इसमें कोई मार्केट कैप एग्नोस्टिक नहीं है, यानी हम कोई भी मार्केट कैप जहां भी स्पेशल अपॉर्चुनिटी दिखे वहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इसकी एक खास बात है कि ये लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड नहीं रहेगा, एक्चुअली ये ऑल कैप, राइट फ्रॉम लार्ज कैप टू माइक्रो कैप, जहां भी स्पेशल अपॉर्चुनिटीज होगी वहां इन्वेस्टेड रहेगा और उसके कारण अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। ओके जिमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस महत्वपूर्ण दिन हमारे साथ थे इस अपने नए फंड को लेकर और बाजार के आई थिंक मौजूदा सूरत हाल को, सेक्टर सूची, इस पर सब पे आपने मुद्दों पर बात की।